अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवेरिया दीन और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। टेस्ला कंपनी ने ऑप्टिमस नामी रोबोट को मार्केट में लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये इस कंपनी की तरफ से ऑप्टिमस रोबोट की दूसरी जनरेशन है। ये रोबोट इससे पहले लॉन्च होने वाले रोबोट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा एडवांस और हैरान कुन खसूसियात का हामिल है। ये बात है सितंबर 2022 की, जब टेस्ला ने इस रोबोट के पहले प्रोटोटाइप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब में मुतारिफ करवाया। ये रोबोट सवाए एक ढांचे के मजीद कुछ न था, क्योंकि ये ना तो अपने सर को ठीक से हरकत दे सकता था और ना ही अपने हाथों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था और ना ही ठीक तरीके से चल सकता था। टेस्ला का इस रोबोट के प्रोटोटाइप को मंजर आम पर लाना शायद ये बात वाज़ेह करना था कि टेस्ला रोबोट्स इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। इसके बाद टेस्ला कंपनी ने इंसानों की तरह का रोबोट बनाने के लिए एक टीम हायर की, जिसने दिन रात मेहनत करके 1 साल के बाद ऑप्टिमस नाम के रोबोट की पहली जनरेशन को मुतारिफ करवाया। टेस्ला ने सितंबर में इस रोबोट की वीडियो भी लॉन्च की। ये रोबोट अपने प्रोटोटाइप रोबोट्स की निस्बत कहीं ज़्यादा एडवांस और बेहतर था। टेस्ला के रोबोटिक इंजीनियर्स ने इस रोबोट को शानदार हाथों से नवाजा, जो मुख्तलिफ अंदाज से हरकत करने की सलाहियत रखते थे। ये रोबोट एक टांग पर खड़ा होने के साथ साथ योगा भी कर सकता था। इस रोबोट के पास ये सलाहियत भी मौजूद थी कि ये मुख्तलिफ रंगों के ऑब्जेक्ट्स और ब्लॉक्स को एक दूसरे से अलग कर सकता था। इस रोबोट की बॉडी काफ़ी हद तक इंसान के जिस्म से मुमासलत रखती थी और अपने प्रोटोटाइप रोबोट की निस्बत ये इंसान की तरह चलने फिरने की सलाहियत भी रखता था। लेकिन ऑप्टिमस रोबोट की पहली जनरेशन को मंजर आम पर लाने के कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 2023 में टेस्ला ने इस रोबोट की दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया है। ये रोबोट मुकम्मल तौर पर टेस्ला कंपनी की तरफ से बनाया गया है और इसके बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक एक कंपोनेंट टेस्ला कंपनी का तैयार करता है। इस रोबोट और इससे कुछ महीने पहले मंजर आम पर आने वाले इसी रोबोट की पहली जनरेशन के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे पहले कि हम इस रोबोट के मुतालिक मज़ीद जाने, आइए टेस्ला कंपनी की तरफ से इस रोबोट के हवाले से रिलीज़ की गई ऑफिशियल वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। आइए अब इस रोबोट की खसूसियात और सलाहियतों को जानने की कोशिश करते हैं। ये रोबोट ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं देखने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसके हाथ बिल्कुल इंसान के हाथों की तरह हरकत करने की सलाहियत रखते हैं। इस रोबोट में बहुत ज़्यादा हसास और नाजुक चीज़ों को कंट्रोल और हैंडल करने की सलाहियत भी मौजूद है। टेस्ला की तरफ से लॉन्च की गई ऑफिशियल वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ये रोबोट एक अंडे को इंतहाई नफासत से उठा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये रोबोट न सिर्फ इस अंडे को इंतहाई नफासत और महारत के साथ उठा रहा है, बल्कि इसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर रहा है। टेस्ला की तरफ से रोबोटिक्स की दुनिया में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आज से 2 साल पहले टेस्ला कंपनी के पास इस इंडस्ट्री में दुनिया को दिखाने के लिए कुछ न था, लेकिन आज इस कंपनी के पास एक ऐसा रोबोट मौजूद है
जो अंडे को इस महारत से उठाने की सलाहियत रखता है कि कोई भी गुमान कर ही नहीं सकता कि ये किसी इंसान का हाथ है या रोबोट का। यूं तो रोबोटिक्स इंडस्ट्री में हजारों की तादाद में रोबोट्स मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ जो टेस्ला कंपनी के ऑप्टिमस रोबोट को बाकी सभी से अलग करती है वो इसका दिमाग है। हैरानकुन तौर पर बाकी रोबोट्स की तरह ये रोबोट प्रोग्राम नहीं किया गया, बल्कि ये हर चीज़ खुद ब खुद सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान सीखते हैं। इस रोबोट पर काम करने वाले एक सीनियर इंजीनियर जूलियन आइबर्स ने कुछ माह पहले ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, मैं अपनी टीम की गुज़िश्ता कुछ महीनों की कामयाबी को आप तक पहुंचाने के लिए बेताब था। हमारा बनाया गया रोबोट अब मुख्तलिफ रंगों के ब्लॉक्स को खुद ब खुद बगैर किसी मदद के एक दूसरे से अलग करने की सलाहियत रखता है, और अब किसी भी किस्म की कोडिंग या प्रोग्रामिंग को बदले बगैर इस रोबोट को किसी भी तरह का काम करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये रोबोट बगैर किसी किस्म की इजाफी हदायत और प्रोग्रामिंग के कई तरह के काम सर अंजाम दे सकता है। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये रोबोट बगैर किसी किस्म की कोडिंग और प्रोग्रामिंग के खुद ब खुद सीखने की सलाहियत रखता है। ये रोबोट 100% मशीन लर्निंग पर इंसार करता है। ये इंसान की तरह सबसे पहले किसी भी काम का मुशाहिदा करता है, फिर इस काम को सर अंजाम देने की कोशिश करता है और गलती की सूरत में इस काम को फिर से दोहराता है, और तब तक दोहराता रहता है जब तक कि गलती को सुधार न ले। यानी ये रोबोट मुशाहिदात पर अमल पैरा होकर खुद ब खुद सीखता है और खुद ब खुद ही अपने आप को दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। अब तक एक ऐसा रोबोट बना लेना नाकाबिले यकीन काम समझा जाता था जो कि खुद ब खुद सीखने की सलाहियत रखता हो, लेकिन ये दौर मसनूई जहानत का दौर है जिसकी बदौलत टेस्ला कंपनी के पास आज एक ऐसा रोबोट मौजूद है जिसका हसूल आज से कुछ अर्सा पहले तक ख्याली तस्वुर किया जाता था। रोबोटिक इंडस्ट्री में अगर टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट का कोई मद्दे मुकाबिल है तो वो बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी का बनाया गया एटलस नामी रोबोट है, क्योंकि ये रोबोट तकरीबन वो सभी काम सर अंजाम दे सकता है जो ऑप्टिमस रोबोट करने की सलाहियत रखता है। लेकिन एक लिहाज से बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी का एटलस रोबोट ऑप्टिमस से फिर भी पीछे है, क्योंकि ये रोबोट बस वही कुछ करने की सलाहियत रखता है जो कि इसमें प्रोग्राम किया गया हो, यानी इसमें सेल्फ लर्निंग खुसूसियात नहीं है, जबकि ऑप्टिमस रोबोट में ये सलाहियतें बकसरत मौजूद हैं और ये मुशाहिदात से सीखता भी है और हर गुजरते लम्हे के साथ अपने आप को बेहतर बनाने की सलाहियत भी रखता है। हैरानकुन तौर पर यह रोबोट वीडियो डाटा से भी सीखने की सलाहियत रखता है। टेस्ला कंपनी का दावा है कि इस रोबोट को खाना पकाने, सफाई करने और यहाँ तक कि ड्राइविंग के लिए भी तैयार किया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि टेस्ला कंपनी ने इस रोबोट को इंसानी तर्ज पर डिज़ाइन किया है। टेस्ला कंपनी की तरफ से इस रोबोट की रिलीज़ की गई वीडियो को देखते हुए सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी कंपनी एनवीडिया में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीनियर साइंसदान जिम फैन ने ट्विटर पर ट्वीट किया, ये रोबोट अपने किए गए कामों के नताइज को समझ सकता है और यही वजह है कि यह खुद को बेहतर करने की सलाहियत रखता है। जिम फैन ने ऐसा ट्वीट इसलिए किया क्योंकि टेस्ला की तरफ से एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें ऑप्टिमस रोबोट नीले रंग के कुछ ब्लॉक्स को एक ट्रे में अरेंज कर रहा था, जिसके दौरान इस रोबोट से एक ब्लॉक रखते हुए एक तरफ गिर गया। ये रोबोट कुछ लम्हों के लिए रुका और फिर से इस ब्लॉक को उठाकर इसकी जगह पर तरतीब से रख दिया, जिसने ये बात वाज़ेह की कि ये रोबोट अपनी ही की गई गलतियों को ठीक करने की सलाहियत रखता है। जहां बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी के एटलस रोबोट को लगाए गए हाथ बिल्कुल सादा हैं, वहीं ऑप्टिमस रोबोट के दोनों हाथों में इंसानों के हाथों की तरह 5-5 उंगलियां हैं, जिसकी बदौलत ये बाआसानी रोज़मर्रा के काम करने की सलाहियत रखता है। ऑप्टिमस रोबोट को लगाए गए हाथों की तारीफ करते हुए इलॉन मस्क का एक ट्वीट में कहना था कि इस रोबोट के हाथ इंजीनियरिंग का शाहकार हैं और कोई वईद नहीं कि 1 साल तक ये रोबोट एक सुई में धागा डालने तक के काबिल हो चुका होगा। एक रोबोट में वैसे भी सबसे अहम चीज़ इसके हाथ होते हैं, बशर्ते कि वो इसके दिमाग यानी प्रोसेसर से आने वाले सिग्नल्स को मौसूल करके इन पर अमल कर रहे हों, ताकि इन्हें इंसानों के लिए ज़रूरी काम सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट की दूसरी जनरेशन ने पूरी रोबोटिक इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। अगर टेस्ला इस रोबोट को कमर्शियल तौर पर बनाने की सलाहियत कर लेता है तो ये रोबोट टेस्ला कंपनी को $1 ट्रिलियन की कंपनी में बदल सकता है। अगर टेस्ला कंपनी इस रोबोट को वसी पैमाने पर बनाने के काबिल हो जाती है
तो एक अंदाजे के मुताबिक टेस्ला कंपनी एक रोबोट से सालाना 1,76,000 अमेरिकी डॉलर कमा सकती है। आप में से शायद कुछ लोगों को फिलहाल ये पेशन कोई दुरुस्त ना लगे, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कि मुस्तकबिल में इस जैसे एक रोबोट की बदौलत टेस्ला कंपनी सालाना इससे भी ज़्यादा मुनाफा कमा रही हो। एक अंदाजे के मुताबिक अगर टेस्ला कंपनी मुस्तकबिल में ऐसे 100 मिलियन रोबोट बना लेती है तो इसकी मार्केट वैल्यू में 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि सन 2022 में पूरी दुनिया की मुश्तरका जीडीपी तकरीबन 95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी मरीख पर इंसानी बस्तियां बनाने के बारे में सोच रही है, तो ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में लाखों की तादाद में ऐसे रोबोट बनाकर इनको मरीख पर भेज दिया जाए ताकि ये रोबोट मरीख की आबादकारी में इंसानों की मदद कर सके। आने वाला कल जो भी फैसला करे, मगर टेस्ला कंपनी के ऑप्टिमस रोबोट के मंजर आम पर आने के बाद इसे सिर्फ एक ऐसी कंपनी तस्वुर करना जो सिर्फ गाड़ियां बनाती है, शायद इस कंपनी के साथ नाइंसाफी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।